आप लोगों के बीच रीजनिंग का एक टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है एनालॉजी। हिंदी में समानता या समरूपता बोला जाता है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो वैसे तो प्रश्न बहुत टाइप के आते हैं। मेनली मतलब मुख्य रूप से ये चार चार टाइप के क्वेश्चन होता है, जैसे बेस्ड ऑन नंबर यानी संख्या पर आधारित, बेस्ड ऑन अल्फाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित, और बेस्ड ऑन फिगर यानी आकृतियों पर आधारित, और बेस्ड ऑन जीके पर आधारित। तो बेस्ड ऑन नंबर मतलब कोडिंग डिकोडिंग में आएगा, अल्फाबेट भी कोडिंग डिकोडिंग में आएगा, नंबर मतलब नंबर का कोडिंग डिकोडिंग होगा। चलिए हम एक उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं इसको। एक नंबर का, एक नंबर में पूछेगा आपसे, अगर 5 का संबंध 25 से है तो वही संबंध 7 का किससे होगा? तो उसका संबंध होगा 7 का संबंध हो जाएगा किससे? ऑप्शन पूछेगा, जैसे 5 का ये वर्ग है, हम कह सकते हैं ये 5 का वर्ग है 25, उसी तरह से 7 का ये वर्ग हो जाएगा 49। ये हो गया बेस्ड ऑन नंबर। अगर अल्फाबेट कहेगा तो उसमें आपको कुछ याद करनी पड़ेगी। याद कहने का मतलब ये है, जैसे अपोजिट साइड ऑफ लेटर, जैसे ए का उल्टा जेड होगा, बी का उल्टा वाई होगा, सी का उल्टा एक्स होगा, डी का उल्टा डब्ल्यू होगा, और ई का उल्टा भी होगा, एफ का उल्टा, ये अपोजिट साइड ऑफ लेटर काउंट करना होगा। इसी तरह से जेड तक का उल्टा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न हम लेते हैं, दूसरा नंबर आपसे पूछेगा, बताओ ए का संबंध इस प्रकार जेड से है, उसी प्रकार बी का संबंध किससे होगा? तो बी का संबंध किससे होगा? तो बी का संबंध हो जाएगा वाई से। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, यही हो गया अल्फा बेस्ड। अब फिगर काउंटिंग होता है नॉन वर्बल का, उसमें आपको उसमें दिया रहेगा इस तरह से नॉन वर्बल में फिगर ऑफ काउंटिंग, जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितने त्रिभुज है आपसे कहेगा। तो हम उदाहरण के तौर पर ये 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होता है। 1 2 3 4 सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा। सबको जोड़ना नहीं है, 4 का दुगुना कर देना है, इसमें 8 गो ट्रायंगल है। उसी तरह से ये नॉन वर्बल का टॉपिक हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर प्रश्न हो जाएगा आपसे जीके बेस्ड, जैसे बिहार की राजधानी पटना है, पटना का संबंध है, उसी तरह से यूपी का संबंध किससे हुआ था? लखनऊ से। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, इतने में कोडिंग डिकोडिंग यानी एनालॉजी का टॉपिक खत्म हो जाता है। बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक है जो आसान होता है। एसएससी रेलवे लेवल का रीजनिंग इतना आसान होता है, बस समझने की जरूरत होती है।